नमस्कार फ्रेंड्स। भारत एक ऐसा देश कि जहां पर हर धर्म, हर संप्रदाय, हर विश्वास के लोग आपको मिलेंगे। भारत एक ऐसा देश जो विश्व के कोने कोने में भारतवासी जाकर उस देश को बनाने, उस देश को क्रिएट करने में काम आते हैं और वहां आपको वो मिलेंगे। तो हमारी भारत की परंपरा बड़ी सनातन परंपरा है और आज उसी परंपराओं को परिलक्षित करती हुई मानव अधिकार दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस है। और आज विश्व मानव अधिकार दिवस पर पाल जी ने एक बहुत ही बड़ा नया चैप्टर, नया मिसाल कायम कर दिया है। और हमारे बीच जो दूसरे मेहमान हैं वो है शरद कुमार झा, मेंबर काउंसिलेट, एमएलए लंदन। मैं आपको ये बता दूं, लंदन का नाम लेते ही आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो जाता होगा, क्योंकि ऋषि सुनक जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के लाल, भारत के रत्न, जो ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री बना जो भारत का रत्न रहा, और वो बताया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति क्या है, भारत कहाँ से चलता है और भारत का लक्ष्य क्या है। तो विश्व कल्याण, मानव कल्याण और विश्व के लिए पूरे तन मन धन से निछावर होने का ही नाम सनातन और उसी का नाम भारत है। तो उसी तरह एक भारत के रत्न शरद कुमार झा जो लंदन की सेवा कर रहे हैं, पूरी मानवता की सेवा कर रहे हैं, और उनकी मानवता में पूरी भारतीयता, पूरी मानवता और पूरे विश्व का एक कलर और एक रंग और एक खुशबू और खूबसूरती दिखाई देती है। तो मैं शरद सर से जानना चाहता हूं कि शरद सर, ये आपके राजनीतिक करियर की शुरुआत, क्योंकि आप जमशेदपुर के ही रहने वाले हैं, जमशेदपुर में पले बढ़े हैं, स्टील की तरह आपके इरादे हैं क्योंकि ये स्टील सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो आप कैसे शुरुआत की आपने और वहाँ तक जहाँ पहुँचे हैं वहाँ कैसे पहुँचे आप, इसकी थोड़ी सी जर्नी की झलक हमारे लाखों दर्शकों को दीजिए आप। देखिए, यहाँ का पानी है जी, लोहा से जड़ा हुआ पानी है। मैं पकड़ा हूँ और बिसाइड्स दैट 2002 में लॉयला स्कूल जमशेदपुर से हुए। जी। मेरे फादर तो टाटा स्टील में थे ही, फिर नाना जी भी आपको यहाँ से जुड़े हुए थे। 1940 बैच जीटी, 1964 बैच जीटी, लॉयला स्कूल जमशेदपुर से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा। उसके बाद काफ़ी जगह एचआर मैनेजमेंट किया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट काफ़ी जगह से करने के बाद 2002 में अपनी वाइफ के साथ करीबन 2003 तक लंदन गया। वहाँ 20 साल से हूँ। काफ़ी कुछ काम किया, बिजनेस पॉलिटिक्स के मामले में काफ़ी स्ट्रगल किया और एडमिनिस्ट्रेशन में जाने था। तो जहाँ तक पॉलिटिक्स का बात है, पिछला 4 प्राइम मिनिस्टर कैंपेनिंग पूरा मैं ही किया और मेरे टीम के साथ। और ऋषि सुनक जी का तो खैर कैंपेनिंग हमने किया ही, उसके साथ तो उनके साथ हज़ारों फ़ोटो हैं। इसके पहले लिस्ट ट्रस्ट के साथ भी बहुत मैं खुश हुआ, क्योंकि 200 अंग्रेज़ हम लोग बैठे हुए थे, एक मैं 2-3 एशियन था। उसमें से एकाएक चेयरमैन ने आकर मुझे कहा कि आप थोड़ा प्राइम मिनिस्टर को वेलकम कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितना सिक्योरिटी होता है। तो मैं गया, उनको वेलकम करके लाया। बहुत खुशी हुई कि भाई टाटा स्टील का एक लड़का, और वहाँ पहुँचे और उतने अंग्रेज़ में मेरे को बोले तो अच्छा लगा। और खैर फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर बने, बड़े सुलझे हुए और बड़ा शांत दिमाग से चल रहे हैं। उनके तो ससुर जी भी यहीं हैं। और यूनाइटेड किंगडम में मेरा भी अभी अप्रूव्ड पार्लियामेंट्री कैंडिडेट का लेटर आया था। वहाँ का काउंसिलर, अब तो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हूँ, और 147 काउंसिलर में 3 एग्जीक्यूटिव काउंसिलर चुने जाते हैं। आगे अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ ज़रूर पड़ाव है, जिस पर काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों के दुआ से, अनुमंत्रित आशीष से वो भी तमन्ना पूरी करने की पूरा कोशिश करूँगा, जिससे जमशेदपुर और भारत का पताका बाहर में हम सब लहराएं। बिल्कुल सर, आपने लंदन में भारत का, झारखंड का और पूरे जमशेदपुर का पताका को इस तरह लहराया है कि हम सब लोग गौरवान्वित हैं। सर, आप ज़रूर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। सर, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम लोग दूर यहाँ से देख रहे थे वहाँ के चुनाव को बड़े सरसरी निगाहों से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बड़े अवलोकन कर रहे थे और उन्होंने पूर्व में ही बधाई दे दी थी ऋषि सुनक को, क्योंकि ऋषि सुनक आप लंदन के प्रधानमंत्री बने। और भारत के लोग कैसे होते हैं आप वहाँ बताएं। वही बात वो आपको भी कहेंगे भविष्य में। तो आप ऋषि सुनक जी के साथ जो टीम में काम किया आपने, ऋषि सुनक जी की 1-2 ऐसी खासियत जो आपने स्टडी किया हो, क्योंकि वो भारत के रत्न तो है ही है, वो लंदन के भी रत्न हैं, पूरे मानवता के रत्न हैं, विश्व के रत्न हैं। तो मैं उनके बारे में 1-2 ऐसी खासियत जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिससे कि ऋषि सुनक जैसा और शरद कुमार झा जैसा वो बन सके। देखिए, सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम। जी। लफ्ज़ का बहुत बड़ा एहतराम होता है। जब आप मुझसे लफ्ज़ निकालते हैं
तो चाहे ऋषि सुनक जी देखिए, चाहे पहले विवेकानंद देखिए, फ़खरुद्दीन अली अहमद जी को देखिए, जितने हमारे पहले के जितने और अभी भी जो पॉलिटिशियन हैं, ऋषि सुनक जी को देखिएगा, जब वो बोलते हैं सोच कर बोलते हैं। लिसनिंग पावर हर आदमी के पास रहना चाहिए। मुंह से लफ्ज़ निकालें तो सोच समझ के निकालें किस दिशा में निकाल रहे हैं। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी हवा में बोल दिया। तो अपने ऋषि सुनक अभी भी देखिएगा चुपचाप काम में लगे हुए हैं, और जब ज़रूरत होगा बोल देंगे देखिए भाई मैं ये काम किया। तो ये मेरे को रोल मॉडल यहाँ पर भी JRD टाटा, रतन टाटा जी से लंग से सीखने को मिला। मैं भी वही करता हूँ। मैं अपने जहन में बात रखता हूँ, जब काम कर लेता हूँ तो देखिए हुए मैं कर दिया हूँ, लेकिन आप हमारे एनर्जी हैं, स्रोत है, ये बोलते हुए करता हूँ। और एक बात कि आपको टाटा का एक बहुत बड़ा खूबी है जो मैं सीखा हूँ बचपन से, कि टाटा जो है लॉयल्टी पर ज़रूर ध्यान देता है। मैं बहुत मेहनत किया कंजर्वेटिव पार्टी, रूलिंग पार्टी में आने का। 7वां बार मेरे को चांस मिला। एक अंग्रेज़ हूँ, एक भारतीय हूँ, और जहाँ से मैं लड़ा 99% अंग्रेज़। इतिहास में पहली बार कोई एशियन वहाँ से काउंसिलर बना जहाँ से मैं बना, क्योंकि मैं बंजर भूमि चुना। लेकिन उसमें भी सॉल्यूशन था, क्योंकि अंग्रेज़ भी लॉयल्टी देखते हैं, टाटा भी लॉयल्टी देखते हैं। जो अंग्रेज़ ने देखा कि ये जो बच्चा है ये मेरे तरफ लॉयल हो रहा है, जैसे ऋषि सुनक जी लॉयल्टी दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम पूरा विश्व एक है, 195 कंट्री जो है एक है, 195 कंट्री देखते हुए उन्होंने फोकल पॉइंट बनाया यूनाइटेड किंगडम। तब अंग्रेज़ के लोग ये देखे, मैं तो खुद उनके लिए कैंपेनिंग किया हूँ, जगह जगह पूरा शहर में लीफलेट बांटा हूँ। मेरे चेहरे पर वो बोले हैं, नहीं ये लड़का काम करा है, इसको मेरे को वोट देना है। अंग्रेज़ ऐसे ही ना वोट देंगे, वो देख रहे हैं बच्चा मेरे तरफ लॉयल्टी कर रहा है, तब इसको वोट देंगे, तभी मामला आगे बढ़ता है। सर बहुत सुंदर। सर लंदन एक बार ऐसा था कि कोई देश ऐसा नहीं, लंदन में कहा जाता कि लंदन का जहाँ तक राज है सूर्यास्त नहीं होता, लेकिन आज लंदन अपने आप में एक सिमट के रह गया है। और आप लोग बहुत अच्छी सर्विस लंदन की कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से लंदन और फिर से अपने उस वैभव को प्राप्त करने को जा रहा है, क्योंकि लंदन की बात आज अमेरिका भी करता है। हिंदुस्तान तो अच्छा दोस्त है ही है, और हम लोगों का तो संबंध सांस्कृतिक बहुत बड़ी संबंध उनसे रही है लंदन से। सर पूरे विश्व में लंदन की एक अलग अपनी पहचान है, वहाँ के लोगों की एक अलग फीलिंग है। तो सर वहाँ पे जो लोग वहाँ से कुछ बात करते हैं, आज विश्व में जिस तरह से आज युद्ध का पूरा माहौल बना हुआ है, तो लंदन क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर से वो लीडरशिप लंदन के अंदर फिर से वो एक अकाउंटेबिलिटी वाली लीडरशिप और एक वैसा रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप उभर के सामने आएगी जो पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन कर सकेगी, जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सके? ज़रूर। देखिए जैसे कोरोना आया यहाँ पर, उसके पहले और भी काफ़ी कुछ हुआ, जैसे कि थोड़ा नोटबंदी को लेकर भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर मामला संभल गया, पॉजिटिव हुआ। उसी तरह देखिए अभी लंदन में जैसे कि कोरोना तो सब जूझ रहा है, उसके अलावा हम ब्रेग्जिट किए मैंने यूरोपियन सब थोड़ा नाराज़ हुए। अभी ये सब चीज़ को लेकर उभरना सबसे बड़ा, ये बात हम लोग को भी सीखना ज़रूरी है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है, माने कि हम लोग 36 कंट्री हो गए, ये बनाकर हम लोग इंडिया को संभालते हैं। 1500 लैंग्वेज है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में हर एक साल में 2 बार आपको रिवाइव कर रहा हूँ इंडियन लैंग्वेजेस को। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर खुद वहाँ मैथिली बोला हूँ, क्या है नहीं, और भी लैंग्वेजेस। अब लंदन को देखिएगा, पूरा दुनिया पर राज किया है, ब्रेग्जिट उजिट से जूझते हुए, ये सब करते हुए फिर उभरने का कोशिश कर रहा है। और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ है। हर राज्य का वहाँ पर एक एक एसोसिएशन है। अब भले बिहार यूपी का रखिए अभी 28-29 हो, लेकिन जहाँ बात आता है साथ होने का, सब साथ हो जाते हैं। हर एक फेस्टिवल वहाँ बनता है, वो अलग बात है। लेकिन वहाँ सॉलिसिटर से लेके बैरिस्टर से लेके डॉक्टर्स तो पूछिए नहीं। रॉकेट, मेरी खुद बेटी जो है एरोनॉटिकल एरोस्पेस की तरफ जा रही है, मेडिसिन की तरफ जा रही है। पूरा इकोनॉमी वहाँ संभाला हुआ है, पूरा एशियंस, खाली इंडिया नहीं, और बगल में जितने म्यांमार है, श्रीलंकन है, आपको बांग्लादेश है, और जितने हैं संभाले हुए हैं, सब एक होकर वहाँ। यहाँ रेलवे लाइन जो हुआ क्यों हुआ? अंग्रेज़ों की तरफ से कारण से हुआ जी। काफ़ी टनल ये लोग बनाए। और देखिए एक होता है जब आप एक पोजीशन पर होते हैं, हंस कर बोलना और ऐसे करके बिना वजन का बोलना अलग बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो आपको आयरन मैन या आयरन लेडी होना पड़ता है। हाँ, उसके लिए भी एक फेस चाहिए। सबके बात लोग नहीं सुनेंगे कि हाँ ये आदमी जो बोल रहा है, ये लेडी जो बोल रही है ठीक बोल रही है, ठीक है। वो चीज़ हम लोग को एक तरह से अंग्रेज़ों से सीखना चाहिए। और वहाँ देखिए अभी ऋषि सुनक हो गया, और हम लोग हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं एज़ पर हम लोग के जैसे डायरेक्टिव मिलता है हाई कमीशन से, इंडियन डायस्पोरा से, कि ठीक है भाई तुम लोग अलग अलग एसोसिएशन करो,
ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर जो ऊपर में टॉप जो हमारे जैसे जो भी पॉलिटिशियन है हर राज्य में, जैसे सब राज्य को संभालते हुए आगे चल रहे हैं, आसान बात नहीं है। लंदन कितना बड़ा है बताइए, कर्नाटका जितना बड़ा है। जी बिल्कुल। अब कर्नाटका जितना बड़ा तो यहाँ पर 28-36 कितना स्टेट है। जी बिल्कुल। उसको फिर से वहाँ इंडियन और हमारे एशियन सब संभाल रहे हैं। अब बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, पूरा दुनिया पर राज्य क्या है, छोटा बात नहीं है। एकात्मकता होकर लोग सीरियसली चल रहे हैं एकदम ठंडा दिमाग से। तो पेशेंस, लिसनिंग पावर और लोगों आवाम को समझते हुए, आवाम मेरे को क्या ज़रूरत है मायने नहीं रखता है, आवाम को क्या ज़रूरत है उसके जहन से अपने जहन को जोड़कर आगे बढ़ना है। तो देखिएगा कहाँ से कहाँ चले जाएंगे हम लोग। जी सर, एक सवाल और मैं सर जानना चाह रहा हूँ कि इंडिया में कभी भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं आती। इकोनॉमी कहीं भी विश्व में अगर डैमेज होती है, परेशान होती है, कोविड में भी देख लीजिए, या 1991 में जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी, तो इकोनॉमिक पूरा विश्व का मेल्ट डाउन हो रहा था, पूरी इकोनॉमी डाउन हो रही थी। लेकिन इंडिया में एक लेटेंट इकोनॉमी है, वो लेटेंट इकोनॉमी पूरे इंडिया को संभाल रही थी। और आप और ऋषि सुनक इंडिया के गौरव रहे हैं और उस इकोनॉमी से बाखूबी खूब परिचित हैं कि कैसे इकोनॉमी को संभाला जाता है, किस तरह से अपने इकोनॉमी को मजबूत किया जाता है और कंट्री को उस दलदल से बाहर निकाला जाता है। तो क्या आप और ऋषि सुनक और आप जैसे बहुत सारे भारत के रत्न, भारत के सन, वहाँ पर क्या लंदन के लिए या यूके के लिए क्या वैसा प्लान सोच रहे हैं कि जब भारत बार बार भारत को हमने उबारा है, लंदन को भी हम उस दलदल से निकालें और लंदन को फिर से वो एक इमर्जिंग स्टेट कर सकें, कंट्री कर सकें? देखिए, मैं कुछ 38-40 जगह का ग्लोबल एडवाइज़र हूँ दुनिया भर में, और बहुत जगह, गुजरात में एक प्रोग्राम हुआ था तो वहाँ पर वो लोग खाली 43 माने लोगों को लाए थे बोलने के लिए। क्यों 43 को लाया जब 195 है, उसको मैं बढ़ा के 47 किया। तब मैं रियलाइज़ किया, अरे भाई, ताइवान से लेके, आइसलैंड से लेके, आपको फिनलैंड से लेके, नॉर्वे से लेके, मॉरिशियस से लेके, एंटार्क्टिका में भी, यूएसए को तो खैर बात छोड़िए, वो तो है ही, मैक्सिको में, सब जगह अपने इंडियन हैं। हाँ, उनसे मैं जब बात किया और जब भारत का बात किया, सब जगह हाँ सर हो जाएगा। कोई स्लोवेनिया में एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है कर्नाटक के, अनिल नाम के, तुरंत सामने हाँ सर मैं रेडी हूँ। तो जहाँ भारत का, इंडिया का बात आता है, आपको सब एक हो जाते हैं। अच्छा, लंदन को लेंगे, लंदन में जब फोकल पॉइंट में सोचिए, मैं हूँ या ऋषि जी है, कोई भी XYZ जितने भी एशियन हैं, हम लोग तुरंत इमीडिएटली कनेक्ट करते हैं। जितना मैंने कि 195 कंट्री में इंडियन है, जहाँ बोलिए, आप बोलिएगा जापान में, तुरंत जापान में देखें कौन है, कॉन्टैक्ट करेंगे, किस एरिया का, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई एग्रोटेक में है। एग्रोटेक का यहाँ बहुत ज़रूरत है, अभी भी रूरल पॉपुलेशन जो है वो 60% है कि नहीं। तो जब हम लोग जोड़ना चाहिए, अरे सब जगह इंडियन है, मॉरिशियस में आपको वेटरनरी डॉक्टर एक से एक है कि नहीं। तो उस हिसाब से सबको जोड़ते हुए हम लोग यूके को उभारेंगे एक अंकुरित कुसुमित कली की तरह। और साथ साथ इंडिया तो उभर ही रहा है। कोरोना के टाइम में देखिएगा, जितना ऑक्सीजन यहाँ प्रैक्सर हो, ये हो, और जितना फार्मेसी कंपनी हो, जितना है, कौन हेल्प किया है? इंडिया हेल्प किया है चारों तरफ, न्यूट्रली हेल्प किया है। ये नहीं कि कोई दबा लिए कर लिए, अपने आप को कितना जगह छोड़ते हुए दुनिया को, अफ्रीका से लेकर सब जगह हेल्प किया है। ये दुनिया देख रहा है ना। ये अलग बात है, पॉलिटिकल स्तर में उनको सबसे रिलेशनशिप रखना है, लेकिन जहाँ इंडिया की बात आती है, मैं तो वहाँ रहता हूँ, वहाँ का बाशिंदा हूँ, इंटरनली उनको एक रेस्पेक्ट है अंदर से कि हाँ अच्छा ये है, इंडियन है, ठीक है जी। और मैं ये सर देखा, लास्ट सवाल, कि आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं कि भारत, लंदन या विश्व का कोई भी देश एक नेशनलिस्ट अप्रोच की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी भी, सोसाइटी भी, पॉलिटिक्स भी, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक नेशन फर्स्ट नहीं होगा तब तक हमारी कंट्री का विकास नहीं होगा। क्योंकि लंदन में भी पहले ढुलबुल रवैया था, इंडिया में भी पहले उसी तरह था, विश्व में जहाँ जहाँ भी था गड़बड़ी हुई। लेकिन जैसे नेशनलिस्ट अप्रोच को हम लगाते हैं, आर्थिक विकास भी होने लगती है, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य तरीके के विकास होने लगते हैं। तो ऋषि सुनक की बातों से भी, आपकी बातों से भी, मोदी जी की बातों से भी, और बहुत सारे कंट्री के हेड से जो हम लोगों की बातें सुनते हैं और उनसे बातें होती हैं, उनसे भी, तो क्या सर ऐसा लगता है कि नेशनलिस्ट अप्रोच राइट अप्रोच है कंट्री को सबसे ज़्यादा एक टॉप पे पहुंचाने का और उसको प्रतिष्ठित करने का, विकसित करने का? ज़रूर ज़रूर, ये तो नेशनलिस्ट अप्रोच तो राइट अप्रोच है ही। देखिए, जहाँ पर यूके का बात आएगा, एज अ पॉलिटिशियन वहाँ के बाशिंदे हम लोग को तो साथ देने ही है। बट अगर देखिए, नीलोफर के पंखुड़ी, सफ़ेद नीलोफर की पंखुड़ी और मानसरोवर का नीला जो होता है अपना, माने कि नीलोफर कमल जिसको बोलते हैं, दोनों का पंखुड़ी एक हो जाए और एक तरह से सतरंगी रूप धारण करे, तो बहुत बड़ी बात है। ये सोचकर हम लोग को चलना है, क्योंकि दुनिया एक है कि नहीं। ये 195 कंट्री तो हम ही इंसान बनाए हैं ना, ब्रह्मांड तो एक ही है।
अब जितने कली हैं उसको एक रख के एक तरह से शतरंगी रूप से इंद्रधनुष रूप से चलें, इसमें क्या खराबी है? और एक उसके लिए एक्चुअल फेस चाहिए, जैसे मैं कहा आयरन मैन, आयरन लेडी, जिसका सब बात सुने। एक अमिताभ बच्चन जी का पिक्चर चला था, पिक्चर निकला था, मैं आज़ाद हूँ। उनको, वो तो नहीं थे उस समय क्वालिफाइड, उनको सामने रखा था कि भाई तुम बोलो, और कहाँ से कहाँ मने की चले गया था उनका मने की वर्चस्व, अस्तित्व। उस तरह के फेस के लिए और आवाम के साथ जुड़ने के लिए क्वालिफिकेशन का ज़रूरत नहीं है, उसमें इंसान टू इंसान जुड़ने का ज़रूरत है। उसमें आपको बता रहे हैं कि उस तरह से यूके भी जुड़ेगा और इंडिया भी जुड़ेगा, और एक साथ हम लोग मने सरेअंदाज रूप से चलेंगे, फलक और सरजमीन को एक करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे लास्ट वर्ड ये जानना चाहता हूँ कि भारत के युवाओं को क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप जो लंदन से भारत के युवाओं को देखते हैं तो आप लोग कौन सा चेहरा देखते हैं, और भारत जिस तरीके से प्रगतिशील है, जो अपने लक्ष्य पे बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे अपने भारत के युवाओं से, क्योंकि आप लंदन को सर्व कर रहे हैं और भारत के युवाओं को देख रहे हैं? देखिए, मैं हूँ तो तुम हो और हम हैं तो सारा जहां है कि नहीं? मैं महाराष्ट्र भी गया, वडोदरा गया, दरभंगा गया, मधुबनी गया, पटना गया, आपको अभी आगे लखनऊ जाने वाला हूँ, तिरुपति जाने वाला हूँ, पूरा भ्रमण कर रहा हूँ। सब तरफ यूथ यही चाहते हैं कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, तो हम लोग एक साथ इंडस्ट्रीज़ का खिचड़ी नहीं बनाए। अभी मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग कर रहा था, करीबन 15 जन मेरे सामने बैठे थे, मैं अकेला था, डील कर रहा था सबसे, आसान नहीं होता है। तो वहाँ पर मैं वही बोला कि भाई चाहे एक एटलीस्ट भाई इंडस्ट्री एक गांव में खोलिए, वहाँ भी काफ़ी किसान आत्महत्या करते हैं, तो ड्राउट एरिया में खोलिए। वैसे ही जैसे कि बिहार में सिवान है, मुंगेर है, चाहे यूपी में आपको जैसे सिकंदरापुर है, आजमगढ़ है, निरोवा जी वहाँ देख रहे हैं, बुंदेलखंड है, तो ये सब जगह में क्या है कि नहीं चाहिए ज़्यादा जी, आपको जल कुंभी जैसे होता है जी, तालाब में जल कुंभी का बायोडाइवर्सिटी प्लांट बना दीजिए, भाई 15 जन को नौकरी मिलेगा ना जी। हाँ, कॉटेज इंडस्ट्री जो मेरा लड़की लोग कॉटेज इंडस्ट्री कीजिए, आप उसका एसएमई के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट दिखाइए, और कैसे होता है नहीं होता है वो तो हम दिखा देंगे, है कि नहीं? तो धीरे धीरे करके एक एक प्लांट खोलिए, और युवा से भी पूछिए भाई तुम्हारी क्या चाहत है, तुम क्या चाहते हो, है कि नहीं? उसका चाहत और अपने चाहत का समीकरण करके कुछ नहीं, खाली एक प्लांट खोलिए। सब जगह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ज़रूरी है। उसके साथ कैसे नया नया चीज़ हुआ, जैसे कि आपको सोलर डाइवर्सिटी हुआ, सेमीकंडक्टर्स उत्पादन हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। मेरा हम लोग का एक बच्चा है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इनोवेटिव एक मने की प्रोजेक्ट लाया है, नोएडा में है। मैं बोला ठीक है, तुमको इंट्रोड्यूस करता हूँ चेंबर ऑफ कॉमर्स में, वो लोग भी इंटरेस्टेड थे, जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल पंटी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अपने आप इलेक्ट्रिक का ऊर्जा होगा, और माइक्रोवेव लिंक से ऊर्जा होगा। तो जो हमारा ब्रेन स्टॉर्म है, हमारे यहाँ ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होता है जैसे यूरोप में और ये सब जगह होता है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है। तो ठीक है भाई, उस ब्रेन का इस्तेमाल से यहाँ पर उन लोगों को ये बोलना है क्या चाहिए, और एक एक प्लांट बनाकर इंडिया को आगे बढ़ाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यूके और इंडिया की इकोनॉमी बहुत हद तक एक दूसरे से मिलती जुलती है, और हम लोगों की संस्कृति भी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत दिनों तक रहे हैं। तो बिल्कुल शरद सर ने ठीक कहा कि अगर हमारी इकोनॉमी और ऋषि सुनक ने जो इकोनॉमी का प्लान बनाया है शरद जी जैसे लोगों की टीम के साथ, अगर ये दोनों मिल जाए तो पूरे विश्व में इंडिया और यूके को धमाल मचाने से कोई रोक नहीं सकता, जहां तक हमारा विश्वास है। अब हमारे बीच एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो आज का कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक आज किया गया, और इस मानवाधिकार विश्व मानवाधिकार दिवस पे शरद जी आए, हम लोग। रंजना मिश्रा दीदी, आप एक बहुत बड़ी समाज सेवी रही हैं, महिलाओं के लिए रोल मॉडल रही हैं, बच्चियां आपको नाम लेती हैं और आप जैसा बनना चाहती हैं। तो आज मानवाधिकार दिवस के ऊपर जो आप ये कार्यक्रम में आए, पाल जी ने आपको इनवाइट किया और आप मंचासीन थी, तो आज के दिवस में आप क्या कहेंगी युवाओं को और उन बच्चियों को? अपना संदेश आप दीजिए। मैं तो एक प्रशासनिक पदाधिकारी हूँ, और अभी हाल में मेरा एक प्रमोशन भी हुआ है और एडिशनल सेक्रेटरी बन चुकी हूँ। बहुत बहुत बधाई हो दीदी। धन्यवाद। तो मेरा तो यही कहना है कि आप किसी पद पर या किसी एनजीओ से या कोई भी पद पर या समाज में ही रह के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, अपने में एक आत्मविश्वास रहना चाहिए, और वो आत्मविश्वास आता है आपको अपना परिवार से, आपकी शिक्षा से, और आप जो ग्रहण करते हैं समाज से अच्छाई, इसी से आपको ताकत मिलती है। वो ताकत लीजिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। दीदी, आपने समाज को बड़ी सेवा किया है, आपने दीदी बहुत समाज के दूर दूर तक जाकर सेवा किया है, क्योंकि मैं आपको शुरू के दिनों से ही नाम सुना है हमने, मैं जानता हूँ।
तो आपने अभी तक के जीवन स्पैन में, जो आपने अपने सर्विस करियर में मानवाधिकार के लिए क्या क्या चीज़ें देखी जो इंडिया में, भारत में होना चाहिए, जिस पर सरकार को या समाज को भी ध्यान रखना चाहिए? जैसे बाल बच्चों का ही पौष्टिक आहार उसे मिलना चाहिए, इसके लिए एक सीडीपीओ के तरह मैंने काम किया। फिर इस क्षेत्र में ये भी आया कि जो महिला है वो आगे बढ़कर आंगनवाड़ी में जो काम करती है वो कैसे ग्रामीण महिलाओं को आगे जागरूक करती है। तो गांव के क्षेत्र में ये आंगनवाड़ी कितना कारगर होता है, इस क्षेत्र में मैंने बहुत काम किया। ये सीडीपीओ के तौर पर लगभग 7 साल मैंने काम किया। उसके बाद मैं कार्यपालक दंडाधिकारी थी, तो उसमें तो विभिन्न क्षेत्र, एक समय ऐसा था कि मैं 8 पद पर थी, तो लगभग जिला के सभी डिपार्टमेंट को मैं संभाल रही थी। तो उसमें जिस क्षेत्र में मुझे योगदान देना होता था वहाँ प्रायः उस समस्या को हल करना मेरा ध्येय रहता था। तो और इसलिए भी लोग मुझे जानते हैं कि हर क्षेत्र का समस्या को मैंने हल किया है और उसमें आगे बढ़कर भाग लिया है। समाज कल्याण पदाधिकारी के रूप में भी बहुत दिनों तक मैंने काम किया, इसलिए भी समाज की महिला लोग मुझे जानती है और उनके कार्यक्रम में मैं भाग लेती थी। उन लोग के जो ज़रूरतें हैं या उनकी जो संगठन है या एसएचजी ग्रुप है उसको मैंने आगे बढ़ाया। रूरल डेवलपमेंट में बहुत मैंने काम किया। ग्रामीण विकास विभाग में मैं 4 साल थी, उसमें नरेगा और प्रधानमंत्री आवास, इस क्षेत्र में गांव-गांव में जाकर भ्रमण कर मैंने बहुत काम किया। और अभी स्वर्णरेखा परियोजना में हूँ। परियोजना से मैं बरसों से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ विस्थापितों की समस्या को लेकर जागरूक रखती हूँ और उनका समस्या। दीदी, आप पीपल्स ब्यूरोक्रेट रही हैं और लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि आप जहाँ भी काम करती हैं लोग आपको वहाँ से जाने देना नहीं चाहते, आपको वहाँ से रिलीव नहीं करना चाहते, तो आप अपने सब पूरे राज्य और पूरे भारत के युवाओं को एक संदेश दें कि देश को बनने में, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है, हमारे देश की आज़ादी का 75वां साल पूरा होकर 76वां, अब हम 25 साल तक अमृत महोत्सव मनाएंगे, 100 साल पूरे होने तक। तो आप अपने युवाओं को क्या आह्वान करेंगी, युवा और युवतियों को? जो भी भारतीय अभी जो परिस्थिति है इसमें युवा सबसे ज़्यादा हमारे पॉपुलेशन का भाग है। अगर वो लोग बढ़ चढ़ के समाज में आगे बढ़ेंगे और अपना योगदान देंगे, जो सही है उस पर साथ देंगे, तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे, भारत विश्व में नंबर 1 बनेगा। जी बिल्कुल दीदी, धन्यवाद, आपने समय निकाला। और मैं चाहता हूं कि आप दीदी उच्च और उच्च पदों पर आसीन हो और लोगों की सर्विस उसी तरह करती रहें जैसे करती आई हैं, क्योंकि आपका अंदाज ही कुछ अलग है। नमस्कार। के बीच एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो आज का कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक आज किया गया और इस मानवाधिकार, विश्व मानवाधिकार दिवस पे शरद जी आए, हम लोगों के बीच में हमारे युवाओं को मोटिवेट किए, भारत को, झारखंड को, पूरे जमशेदपुर को इन्होंने मोटिवेट किया, एक विजन दिया, चलने की एक राह बताई। आप उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, अपना परिचय बताने के साथ? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का। ये कार्यक्रम तो हम लोग करते हैं और हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि जिस तरह से हम लोग अपना ये फ्री सेवा जो करते हैं, जैसे हम लोग एक एनजीओ से बिलोंग करते हैं, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी को किसी तरह का कोई आय नहीं होता है, तो जिस तरह से हम लोग समाज में काम करते हैं और हम लोगों को रिकग्निशन या एक सम्मान मिलता है, उसी तरह से समाज में और बाकी लोग जो काम करते हैं उन लोगों को भी हम लोग अपने कार्यक्रम में बुला के सम्मानित करते हैं, ताकि उनका भी मनोबल हमेशा बढ़ा रहे और पीड़ित के लिए वो सेवा करने के लिए उनका भी हमेशा इच्छा रहे। जिस तरह से हम लोग को सम्मान मिलने के बाद रहता है, उसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि उनका भी मनोबल हमेशा बढ़ा रहे। तो मानवाधिकार दिवस का मेन हम लोग का उद्देश्य करना कि समाज में मानवाधिकार का बारे जागरूकता फैलाना, जागरूकता बढ़ाना और ये मानवाधिकार के बारे बताना और साथ में एक संदेश देना कि हम लोग शहर, जिला, प्रदेश या भारतवर्ष के लिए हम लोग हैं। कभी भी हम लोग को अब कोई भी समस्या हो, आप हम लोग को संपर्क कर सकते हैं, जितना हो सकेगा हम लोग उसका समाधान करने के लिए हमेशा
तैयार हैं। धन्यवाद। मैं पाल जी से जानना चाहता हूं कि आज बड़ा सफल आयोजन हुआ। आज बहुत आपने आपकी मैसेज लंदन तक और लंदन की मैसेज पूरी भारत तक पहुंचाई आपने। एक ब्रिज का काम किया, क्या कहेंगे आज? धन्यवाद। पहले शुक्रगुजार हूँ कि आप उन लोगों ने इस न्यूज़ को कवरेज करते हुए इस विश्व मानव अधिकार दिवस को आज मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, सभी के जरिए आज लोगों तक पहुंचाने हैं। आज भारतीय विश्व मानव अधिकार दिवस 1948 में स्थापित किया गया था, पहला शुरुआत है। आज हमारा भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन 19 राज्यों में उनका संगठन का सार प्रसार है और हमारा जिला पूर्वी सिंहभूम में हमने छोटी सी प्रयास किए हैं कि आज मानवाधिकार दिवस में सम्मान समारोह करते हुए छोटे छोटे वर्गों के लोगों को, जैसे शासन प्रशासन दोनों न्यायपूर्वक होते हैं, सभी को गलत नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उनमें से जो अच्छे काम करते हैं उनको प्रशासनिक लेवल से भी हो, हम लोगों ने उन्हें सम्मानित करके उनको प्रोत्साहन मनोबल बढ़ाते हैं। साथ ही खेल जगत से भी है। आज नशा मुक्त, आज नौजवान लोग नशा के दायरे में घिरते जा रहे हैं। ब्राउन शुगर हो, नशा चरस हो, विभिन्न तरीके से आज जिम करने वाले जो नशा से दूर रहते हैं वो एक प्रेरित साबित करना चाहते हैं कि नौजवान देखिए, आप इस धरती पर वो भी बच्चे हैं जो आप अपने शरीर के प्रति खेल कूद की जगह से अपना शरीर चर्चा करते हुए आज जिम के तहत अपने राज्यों का नाम बढ़ा रहे हैं। साथ ही एक संस्था हमारे है जमशेदपुर में, उनको हमने अचिंत ये मत है, लावारिस लाश जो होता है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता, उनको जलाने से लेकर श्राद्ध कर्म से लेकर श्राद्ध करने से लेकर के उनको भी ये किया जाता है, ताकि उनको भी मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम लोगों ने उनको भी मान सम्मान दिए हैं। साथ ही ब्लड डोनेशन, आज के डेट में रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। ब्लड डोनेशन शनि भक्त मंडली जैसे संस्था है, रेड क्रॉस सोसाइटी, विजय जी किसी कारणवश उन्होंने ये किया है, क्षमा प्राप्ति मांगे कि उनका नेत्र वाला आई कैम्प चल रहा है, जिसके कारण वो समय पर नहीं पहुंच पाए। रेड क्रॉस सोसाइटी जैसे लोग भी जैसे ब्लड डोनेशन कर समय पर ब्लड डोनेशन, हमारा मानवाधिकार संगठन के अलावा हमने कुछ अलग हट के भी काम करते हैं, जैसे गरीब लड़कियों के शादी दिलाना। उसके बाद कोरोना काल में हम लोगों ने काफ़ी सारे काम किए हैं, और जैसे आपका टाइम टू टाइम खाना पहुंचाना, शासन प्रशासन को मास्क से लेकर के ये वैक्सीनेशन के कैंप के लिए वैक्सीनेशन कैंप करवाएं, सारा चीज़ ऐसा टाइम टू टाइम हमने करते हुए हैं। आज करते करते छोटी सी प्रयास से हमने शुरू किया था और आज इस मुकाम था। मुझे इस बात की खुशी है कि आज महामहिम राष्ट्रपति हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, उनको हमने महिला दिवस पे सम्मानित किए थे, और तब तक वो ये नहीं थे राष्ट्रपति, जब उनके बाद ही पता चला कि आज वो मनोनीत हुए हैं राष्ट्रपति के लिए। कभी हमारा प्रोफाइल में देख सकते होंगे, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हमने सम्मानित करते हुए। इसी तरह छोटे छोटे से प्रयास करते हुए आज इस मुकाम तक किए हैं। आज हमारे शरद कुमार झा जी आए, आज हमारा 4 चांद लगा, हमने महिला दिवस पे सम्मानित किए थे, और तब तक वो ये नहीं थे राष्ट्रपति, जब उनके बाद ही पता चला कि आज वो मनोनीत हुए हैं राष्ट्रपति के लिए। कभी हमारा प्रोफाइल